हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल मैनियक। और आज का वीडियो होने वाला है कि हम पीडीएफ से एक्सेल डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सिंपली कनेक्टिंग अ पीडीएफ एंड उससे डेटा निकाल लेना एक बहुत ही सिंपल स्टेप है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इस ऑटोमेशन को बहुत हायर लेवल पे ले जाया जा सकता है, जहां आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह ब्राउज करके सिर्फ फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन सिस्टम विल प्रोसेस एवरीथिंग इटसेल्फ। लेकिन this is the first video about the topic, so we will start with the very basics. तो चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। I have example for you guys. So this is a sample PDF that I already have for you. So चलो इसे देख लेते हैं how it looks. So this is the sample data that we have और इसे हम Excel में import करेंगे। Okay, so simply what we gonna do is close this file so that system हमें कोई error ना दे। Go to your data, get data from file, from PDF. It will load .NET framework in the background. Okay, so you might have to wait for a few seconds. Sample PDF. Let it connect. It might take a few seconds. ओके तो जैसे ही आप इस पीडीएफ को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। आपकी फाइल का नाम, एक टेबल जिसमें आपके पीडीएफ का सारा डेटा है जो आपने वहाँ पर देखा था अभी एक्चुअल पीडीएफ के अंदर, और एक पेज। इस पेज में भी सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ही है, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ऑलवेज टेबल इस्तेमाल करें, बिकॉज फॉर दिस एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ एक टेबल है। लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, सो यू माइट बी एबल टू सी कि कभी कभी हमारे पीडीएफ में मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो मल्टीपल टेबल्स आने वाले हैं, तो उनको आपको जोड़कर एक साथ एक्सट्रैक्ट करना डेटा को मुश्किल हो सकता है अगर आप टेबल्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टेबल्स में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ईजी होता है। सो दिस इज जस्ट अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। सो यू माइट बी सेइंग आसान एक फॉर्मेट देख रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन हमेशा आपको फॉर्मेट ऐसा ही मिलेगा, ऐसा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमें डेटा को बहुत बार ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, जो आप लेवल 2 एंड लेवल 3 वीडियोस में आगे चलकर देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसमें क्लिक करते हैं लोड डेटा। जैसे ही हमने लोड डेटा पे क्लिक किया, इट विल प्रोसेस द डेटा इनटू द बैकग्राउंड, और हमारे पास टेबल 1 की शीट में आपके पास कंटेंट आ गया है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि हेडर्स हमारे पास रो 6 में है, उसके ऊपर हमारे पास कुछ फिजूल डेटा है, रो 2 से लेके रो 4 तक और यू में से 5 तक। और हमारे हेडर्स जो कॉलम कॉलम 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, इनकी जगह ये हमें रो 6 से उठाकर कुछ ऐसा होना चाहिए था। दिस व्हाट आर रिक्वायरमेंट। तो क्या हम इस चीज़ को मैनुअली करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेटा, क्वेरीज एंड कनेक्शन, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यू विल जस्ट सिंपली राइट क्लिक, एडिट, go to your data, because we are not just importing the data from the pdf, we will also learn step by step कि हम इसे ट्रांसफॉर्म भी कैसे करेंगे डेटा को। ओके, सो यहाँ आपके पास 5th लाइन में डेटा है जिसको आपको हेडर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये काम दो स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप, फिजूल की रोज को रिमूव करना है जो आपकी 1 से लेके 4 तक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज। एन ऑप्शन टू हाउ मेनी रोज दैट यू वांट टू रिमूव विल कम। तो नंबर ऑफ रोज जो हम मिटाना चाहते हैं 4 है, एंटर। ओके, आप देख सकते हैं कि आपका हेडर कॉलम्स के पास पहुंच गया है। नाउ यूज दिस सेकंड ऑप्शन, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, क्लिक ऑन इट एंड सी, वाला, यू आर डन। जस्ट क्लोज एंड लोड, and your existing data will transform into the data that you want. So this is how it ends. This is just the beginning. Okay, so it can be transformed further, जहाँ पे आप एक शीट ऐड करके यहाँ पे एक ब्राउज बटन बना सकते हैं। ब्राउज पर क्लिक करेंगे, A1 में उस फाइल का लिंक आ जाएगा। आप फिर वापस आएंगे, एडिट टेबल्स करेंगे,
एडवांस एडिटर में जाएंगे और अपने सोर्स को यहाँ पर आप देखेंगे तो सोर्स फिक्स्ड है। अगर आप दोबारा इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सेम लोकेशन पे सेम फाइल नेम के साथ पीडीएफ को रखना पड़ेगा और अपनी टेबल जो आपने अभी इंपोर्ट किया है उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। द डेटा विल स्टिल कम। बट अगर आप इसे फुल्ली ऑटोमेट करना चाहते हैं कि आप अपने टेम्पलेट को कहीं भी रखें, अपनी फाइल को कहीं भी रखें, ब्राउज कर कर आप कभी भी अपनी फाइल को सेलेक्ट कर पाए इन योर मंथ एंड क्लोज, इन योर लाइक वीकली वर्किंग शीट्स और इन टू योर बैंक स्टेटमेंट्स, so it is going to be really helpful. So this is just the first video. I just really don't want it to be really big, so we will wrap it up quickly. And in another video we will automate another pdf with multiple sheets and tables. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. If you want another video on this topic, then also let me know in the comment section. Thank you for watching. Happy learning.